हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे होंगे। और जैसे कि पता है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए रेलवे भर्ती 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होने वाले हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, हर एक एग्ज़ाम के लिए हम इस सीरीज में मैथ वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और मैथ में हम टॉपिक वाइज सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं और पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, हमने बेसिक से हाई जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बने, सारे कॉन्सेप्ट सीखे, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया है हमने। अगर नंबर सिस्टम वाला सेशन आपने नहीं देखा है तो आप लोग उसको ज़रूर देख लेना। मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। पूरे नंबर सिस्टम को मैंने लगभग 7 सेशन में कवर किया है, 7 क्लासों में कवर किया है। उन 7 क्लासों के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको जाकर देख लेना है। उसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है रेलवे भर्ती 2024 के जितनी भी एग्जाम होंगे, ठीक है। और आज का सेशन है जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एचसीएफ एलसीएम का एक सेशन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 2 होगा। पार्ट फर्स्ट एचसीएफ एलसीएम का हाफ कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने उस सेशन को नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसमें मैंने छोटी छोटे चीज़ों को समझा है, बेसिक पॉइंटों को समझा है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कि एचसीएफ और एलसीएम को किस तरीके से ज्ञात करना है, किस तरह से निकालते हम एचसीएफ और एलसीएम को, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का क्या मतलब है, और किस किस लॉजिक से हम एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट सेशन में एचसीएफ एलसीएम के पार्ट फर्स्ट में बताई हुई है। जिन्होंने उस पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है सभी जाकर उस सेशन को ज़रूर देख लेना। मैं इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगवा दूंगा, ठीक है। याद रखिए, बढ़ते हैं आज के सेशन पर। तो आज के सेशन में हम एचसीएफ एलसीएम पार्ट 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ जो बनने वाला कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे। तो चलिए, चाहे एचसीएफ करना हो या फिर एलसीएम करना हो, इनके लिए कम से कम 2 नंबरों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 संख्याओं की आवश्यकता होती है। और 2 संख्याओं की आवश्यकता है, यानी 2 से कम संख्या होंगी तो उन संख्याओं का ना तो मासा कर सकते हो आप और ना ही लासा कर सकते हो। तो कम से कम आपको 2 नंबरों की ज़रूरत जरूर पड़ेगी मासा और लासा करने के लिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए 2 नंबर आपके पास हैं, 2 नंबर आपके पास हैं, मान लीजिए एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी, और इन दोनों का आपको मासा भी मालूम है। मान लीजिए मासा आपका एच है और लासा भी मालूम है इन दोनों का, मान लीजिए एल है, ठीक है। अगर 2 नंबर ए और बी है और इनका एचसीएफ एच है और एलसीएम एल है, अगर ये पता है तो इनमें एक फैक्ट बनता है, एक लॉजिक बनता है कि अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, यानी पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इन दोनों का गुणा कर दें तो ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो गुणनफल होगा, वो इन दोनों नंबरों के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर ही होगा। यानी ये फैक्ट बनता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका मासा गुणा लासा, ठीक है। यानी अगर दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो उनका जो गुणनफल आएगा उतना ही होगा जितना कि उनके मासा और लासा का गुणनफल होगा, ठीक है। अभी देखिए, मैं प्रैक्टिकली बात कर लूँ। जैसे मान लीजिए 2 नंबर, एक 12 है और एक मान लीजिए 15 है, 12 15 है, और इनका अगर
मासा की बात करी जाए कि मासा 3 और लासा 60, ठीक है। अगर 2 नंबर है, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 15 और इनका एचसीएफ 3 है और एलसीएम 60 है, तो अब देखिए ये वाला लॉजिक इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखिए ये फैक्ट सही है कि नहीं सही है। तो इसमें कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, तो 12 का और 15 का गुणा कर दे, ठीक है। तो 12-15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 और 6 18, 180 आएगा। क्या इतना ही इनके मासा और लासा का गुणनफल होगा? हाँ, मासा कितना है 3 और लासा कितना है 60, इनका भी आप गुणनफल करेंगे तो ये भी कितना हो गया 180। तो इसका मतलब अगर दोनों संख्याओं का गुणा करें और उनके मासा और लासा का गुणा करें तो दोनों बराबर ही होगा, ये फैक्ट है इसका। बात समझ गए? तो अब देखिए, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को बताने का क्या मतलब था कि अब इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए 2 संख्या हैं, दोनों संख्याओं का मासा दिया है और लासा दिया है और इन दोनों संख्याओं में से कोई भी एक संख्या दे रखी है, तो आपको दूसरी संख्या पूछता है कि दूसरी संख्या कौन सी है। या फिर ऐसा होता है कि दोनों संख्याएं दे रखी हैं और केवल आपको मासा दे रखा है, तो लासा पूछता है कि इन दोनों का लासा क्या होगा। या फिर लासा दे रखा है तो मासा पूछता है कि इनका मासा क्या होगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नंबरों में से कुछ भी नहीं दे रखा होता, दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या नहीं दे रखी होती, केवल मासा दिया है और लासा दिया है, तो उन दोनों संख्याओं को पूछता है। या दोनों संख्याओं का योग, अंतर, वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, कुछ भी पूछता है इस तरीके के। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट से, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर मासा गुणा लासा, ये ध्यान रखें। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट में कितने क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपके, एक सेकेंड, ये दूसरा आ गया, कहाँ है पहला क्वेश्चन, ये रहा। The HCF and LCM of two numbers are 57 and 684 respectively. If first number is 228, then find the value of second number. दो संख्याओं का मासा तथा लासा 57 और 684 है। यदि पहली संख्या 228 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या देखिए वही वाला हो गया कि इसमें मासा दे रखा है आपको 57, लासा दे रखा है आपको 684 और एक नंबर, दोनों नंबरों में से एक नंबर दे रखा है 228। तो आपको दूसरा नंबर बताना है कि दूसरा नंबर कितना है। तो अभी मैंने बताया कि दोनों नंबरों का गुणा यानी 228 गुणा दूसरा नंबर भी बराबर मैं मासा गुणा लासा, इसी लॉजिक को यूज करेंगे, मासा गुणा लासा। अब देखिए इनको बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इधर 57 का इसमें भाग देंगे, तो ये 57 का भाग 228 में 4 बार चला जाएगा और 4 का भाग अगर 684 में करेंगे तो 4 7 28, 4 एकम 4, कितना होगा 171। तो दूसरा नंबर जो होगा आपका 171, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए, कोई दिक्कत? समझ गए? बहुत बढ़िया। और देखिए, और क्वेश्चन देखिए, The HCF and LCM of two numbers are 94 and 1410 respectively. If first number is 282, then find the value of second number. दो संख्याओं का मासा 94 और लासा 1410 है। इनमें से एक संख्या 282 है, तो दूसरी संख्या बतानी है क्या होगी। फिर से वही लगेगा कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा करेंगे। अब देखिए
94 का अगर 282 में भाग कर देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 1410 में करेंगे 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 470। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 470। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। समझ गए भाई? इतना ही टाइम लगेगा। आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का मासा गुणा लासा। बस इसको एक दूसरे से काटना है, यानी इसका इधर भाग करना है, इधर से इधर आएगा, इसका इधर भाग हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 111 and 3108 respectively. If first number is 777, then find the difference of both numbers. दो संख्याओं का मासा तथा लासा 111 और 3108 है। यदि पहली संख्या 777 है तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है, देखिए बात वही है कि आपको HCF दे रखा है 111 और LCM दे रखा है 3108। इनमें से एक नंबर आपको दे रखा है 777, तो आपको दोनों नंबरों का डिफरेंस बताना है, यानी ये एक नंबर और दूसरा नंबर जो आएगा उन दोनों का डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो पहले हम दूसरा नंबर निकालेंगे कितना होगा। तो दूसरे नंबर के लिए पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर HCF गुणा LCM, ये हो जाएगा। आपको नज़र आ रहा है कि 111 का भाग 777 में देंगे 7 बार जाएगा, और 7 का भाग इधर देंगे तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 7 चौक 28, 444 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर कितना आ गया? 444। तो अब इनका अंतर कितना होगा? अब क्या क्या बताना है? अंतर, डिफरेंस बताना है। तो 777 में से 444 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 333, 333। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका। कोई दिक्कत? समझ रहे? आसान है? हम सर आसान है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 149 एंड 2235 respectively. If first number is 447, then find the sum of both numbers. दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 149 और 2235 है। यदि पहली संख्या 447 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फिर से देखें, आपको HCF दिया 149 और LCM दिया 2235, और इनमें से एक नंबर दे रखा है 447। तो आपको इन दोनों नंबरों का ये पहले और दूसरे नंबर का सम बताना है, योग बताना है। तो हम पहले काम वही करेंगे कि पहले दूसरा नंबर बताएंगे कि कितना बनेगा। 447 गुणा दूसरा नंबर बराबर मासा 149 गुणा लासा 2235। सॉल्व करेंगे तो देखिए 447 का भाग अगर 2235 में करेंगे तो पूरा 5 बार जा रहा है। ठीक है, 5 बार जा रहा है, तो यहाँ से 5 का गुणा 149 से कर देंगे। 5 9 45, 5 चौके 20 24, और 5 और 2 7, 745। तो दूसरा नंबर कितना हो गया? 745। अब इनका योग बताना है, यानी पहले और दूसरे नंबर को जोड़ के बताना है। पहला नंबर आपका 447 था और दूसरा नंबर हो गया 745। दोनों को जोड़ दें। 7 और 5 12, 4 और 8 4, 8 1 9, 7 और 4 11, 1192, 1192। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मेन बात है कि आपको ये बात समझनी है कि अगर HCF दे रखा है और LCM दोनों दे रखा है, दोनों में से एक नंबर दे रखा है, तो आपको पहले दूसरा नंबर निकाल लेना है। उसके बाद योग पूछा है तो जोड़ के बता दो, अंतर पूछा है तो घटा के बता दो दोनों नंबरों को आपस में।
कोई दिक्कत बताइए भाई, समझ में आ रहा है ना? कोई भी कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, किसी तरह की कोई भी समस्या हो समझने में, बताइए, कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, एक अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक करना, सेशन को लाइक करना और तुरंत तुरंत इसको बहुत सारे लोगों में शेयर करो, सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 75 एंड 2100 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल नंबर। दो संख्याओं का मासा तथा लासा 75 और 2100 है, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको HCF दे रखा है 75 और LCM दे रखा है 2100, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी नंबर नहीं दे रखा, ना तो एक की वैल्यू पहला नंबर दे रखा है, ना ही दूसरा नंबर दे रखा है, कोई नंबर नहीं दे रखा। और उन दोनों नंबरों में से पूछ रहा है कि इनमें से छोटा नंबर जो होगा उसका मान बताना है। तो अब देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि केवल HCF दिया हो और केवल LCM दिया हो और इनमें से कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो हम इन नंबरों को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखना है आपको हमेशा कि जो HCF होता है वो LCM का एक फैक्टर होता है, एक गुणनखंड होता है। यानी HCF LCM का एक फैक्टर होता है और फैक्टर की क्वालिटी क्या होती है, अगर ये फैक्टर है तो उसके मल्टीपल में उसका पूरा पूरा भाग जाता है, यानी उसके गुणज में पूरा पूरा भाग जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर HCF का हम LCM में भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो यहीं से, इसी कॉन्सेप्ट से ये नंबर हम याद करेंगे कि हम मासा का लासा में भाग कर देंगे। देखिए कैसे, 75 का भाग करेंगे 2100 में यानी 2100 में, तो 75 दूनी 150, ये बच गया 60, 600 हो गया। तो ये 75 अट्ठे यानी 75 का गुणा बार करेंगे तो 600 आ जाएगा, ये बच जाएगा 00, यानी पूरा पूरा गया भाग। और पूरा भाग कितनी बार गया? 28 बार, 28 बार। तो देखिए, अब जब जितनी बार ये भाग जाए, जितना भी यहाँ से भागफल प्राप्त होगा, मासा का लासा में भाग देने पर जितना भी भागफल आएगा, उस भागफल के यानी उस वैल्यू के आपको 2 फैक्टर करने हैं, क्योंकि आपको 2 संख्याएं बनानी है तो 2 फैक्टर करने हैं। और वो 2 फैक्टर ऐसे होना चाहिए कि उनमें से कोई एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। जैसे 28 के फैक्टर करें तो क्या बनेगा? 4 गुणा 7। ऐसे मत करना सर 2 गुणा 14 कर दें या करना है, आपको 2 मैक्सिमम फैक्टर यानी बड़े से बड़े 2 फैक्टर करने हैं, जिनमें से एक आपका प्राइम हो यानी अभाज्य हो। ठीक है, जैसे ही फैक्टर हो जाएंगे तो अब इस फैक्टर के बाद आपको जो भी संख्या बनानी है, मान लीजिए जैसे पहली संख्या बनानी है, तो आप पहला फैक्टर लेना और पहले फैक्टर में मासा का गुणा कर देना। क्या? मासा का। ठीक है, दूसरी संख्या बनानी है, दूसरी संख्या बनानी है तो दूसरी संख्या के लिए दूसरा फैक्टर लेना और इसमें फिर मासा का गुणा कर देना यानी 75 का। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो पहली संख्या क्या आएगी? 4 का गुणा 75 से करेंगे तो 300 हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या आएगी? 7 का गुणा 75 से कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 525। ठीक है, तो 525 और 300 2 नंबर हो गए। अब आपसे पूछा था कि इनमें से छोटा नंबर क्या है, तो छोटा नंबर क्या है?
300। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300 300। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। समझ गए किस तरीके से आपको अगर केवल मासा और लासा दे रखा है तो दोनों नंबरों को कैसे फाइंड आउट करेंगे। समझिए, ठीक है। अब देखिए इसी से और आगे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 88 एंड 1320 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ हायर नंबर। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 88 और 1320 है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। बताइए, यहाँ भी HCF 88, LCM 1320। तो आपको दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो काम वही करेंगे कि मासा का लासा में 1320 में भाग कर देंगे। तो एक बार जाएगा पहले, एक बार 88 घटाएंगे तो 12 में से 4 और ये 4 44, तो ये 0। अब 5 बार जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 440, यानी क्या बचे, क्या आया भागफल 15। 15 के फैक्टर किए तो क्या आएंगे 3 गुणा 5। 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 होंगे। और अब जब संख्या बनाएंगे तो एक संख्या जो बनेगी वो क्या होगी 3 गुणा मासा यानी 88। और दूसरी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी 5 गुणा 88। तो आपको तो बड़ा नंबर पूछा है, तो बड़ा नंबर कौन सा आएगा जो 5 गुणा 88 करेंगे यानी 440। कितना 440। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी 440। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बताइए, समझ गए कि केवल HCF और केवल LCM दिया है तो किस तरीके से नंबर बनाने हैं दोनों। समझ गए सर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 115 और 1380 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फिर से HCF 115, LCM 1380। तो दोनों जो नंबर आएंगे उनका सम यानी योग ज्ञात करना है। तो आपको पहला काम वही कि मासा का लासा में भाग करिए। तो 115 का 1380 में भाग करेंगे। एक बार होगा पहले 115, घटाएंगे तो 3 और 2 230। 115 दूनी 230, यानी ये 12 बार जाएगा। 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 4 होंगे। और एक संख्या जब बनाएंगे, इनमें से एक संख्या जो होगी वो होगी 3 गुणा मासा यानी 115। और दूसरी संख्या जो होगी वो होगी 4 गुणा 115 कर लेंगे। तो एक संख्या बन के आएगी 3 गुणा 115 तो 345। और दूसरी संख्या बन के आएगी 460। 4 गुणा 115 460। और आपको इनका क्या करना है, योग करना है, यानी जोड़ के बताना है। जोड़ना है तो 5, 3 और 6 9, 4 और 3 7, 795, 795 आपका राइट आंसर। कहीं गलत हो गया क्या, 3 पंजे 3 1 4, अरे सॉरी ये होगा 345 होगी पहली संख्या। इसको जोड़ेंगे तो 5 6 4 10, 7 और 1 8, 805, 805। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। समझ गए। तो अब हो जाएगा ना क्वेश्चन इस तरह से, केवल मासा और लासा दिया है तो हो जाएगा सर। चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट करिए क्वेश्चन हो। दो संख्याओं का मासा तथा लासा 139 और 2919 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। HCF 139, LCM 2919। तो दोनों का डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस बताना है। तो 139 का भाग कर देंगे 2919 में। तो पहले एक
एक बार करते हैं तो 139, दो बार जाएगा, दो बार करेंगे, 2 9 18, 2 3 6, 1 7 और 2 घटाएंगे तो 3 और 1 13 बचेगा और 9, एक बार जाएगा 21, 139, ठीक है। तो यहाँ 21 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 गुणा 7। अब आपको एक संख्या बनानी है तो एक संख्या हो जाएगी 7 गुणा मासा, मासा कितना है 139, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणा मासा 139, ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस बताना है तो इनमें से माइनस कर देंगे, इसका जो नंबर आएंगे ये आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से 139 कॉमन आ रहा है तो 7 में से 3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 139, 7 में से 3 माइनस हुआ तो 4, 4 का गुणा कर देंगे, 4 9 36, 4 दिया 12, 15, 4 और 1 5, 556, कितना होगा 556। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। समझ गए? तो आई होप अब तो हो जाएगा ना कि अगर मासा और लासा दिया है तो दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या पूछे, छोटी संख्या या बड़ी संख्या, या फिर उन दोनों संख्याओं का योग पूछे या उन दोनों संख्याओं का अंतर पूछे, पहले आपको दोनों नंबर बना लेने हैं, यानी दोनों संख्याएं निकाल लेनी है, उसके बाद योग अंतर या बड़ी संख्या छोटी संख्या आप उनमें से बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 60 और 360 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग याद कीजिए। एक संख्या 60, दूसरी संख्या उनका मासा 60 और लासा 360 है, तो 60 का 360 में भाग करेंगे तो 6 ही बार जाएगा, और 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3 होगा, तो एक संख्या हो जाएगी 2 गुणा 60 और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणा 60। 2 गुणा 60 मतलब 120 और 3 गुणा 60 मतलब 180 एक संख्या। अब इनके वर्गों का योग करना है, वर्गों का योग ध्यान रखिए, वर्गों का योग का मतलब पहले नंबर जो दे रखे हैं उनका वर्ग करेंगे और फिर जोड़ेंगे। 120 का वर्ग प्लस 180 का वर्ग, 120 का वर्ग 14,400, 180 का वर्ग 32,400, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 32 14 46 और 800, 46,800, 46800, 46800 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। बताइए, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स सॉरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, वजह से दिक्कत हो रही है गले में, माफ़ करना। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 56 और 560 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखिए फिर से मासा दे रखा 56, लासा दे रखा 560, भाग कर दिया तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। 56 का भाग 560 में 10 बार जाएगा, ठीक है। 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 आएंगे, और जब नंबर बनाएंगे तो एक नंबर हो जाएगा 5 गुणा 56 और दूसरा नंबर हो जाएगा 2 गुणा 56। 5 गुणा 56 किया तो कितना आ गया 5 के 30, 5 पंजे 25, 280, और 2 गुणा 56 किया तो 112 आ गया, 112 आ गया। अब इनके वर्गों का अंतर करना है, यानी 280 का वर्ग और 112 का वर्ग करना है और फिर इनको घटाना है। तो आपने सीखा होगा कि a² - b² बराबर a - b इंटू a + b, ये भी होता है, आप उसको उससे भी बना सकते हो, यानी 280 - 112 और दूसरा 280 + 112, ये भी लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट आपको 28 का स्क्वायर याद है, 112 का स्क्वायर याद है तो उनका स्क्वायर रखकर आपस में घटा दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं याद तो आप इस लॉजिक से भी जा सकते हो, 128 में से 112 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 68 और 168, और इधर 280 में 112 जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा 392, 392 टाएंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 6 आएगा यानी इकाई अंक, तो ये दो तो होंगे नहीं, बी और डी, या तो सी होगा या ए होगा। अब देख लो यहाँ लगभग 3 छक्के 18, ये कितनी बार बनेगा, 16, 39, 16, 6 27, 6 54, यहाँ कर ही लेते हैं चलिए। 16 और 8 72, 1 73, 8 या 24 और 7 31, ये हो गया। उसके बाद 16 दूनी 32 और 16 144 और 3 47 और 16 48 और 14 62। ये क्या किया मैंने, सही हो रहा है क्या? गलत हो रहा है कहीं क्वेश्चन। चलिए (280 - 112) कोष्टक 280 + 112 इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप इनका बस गुणा करना है। आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 280 में से 112 घटेंगे तो ये बचेगा 168, और इधर 280 में 112 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 392। इनका गुणा कर लेंगे, तो गुणा यहाँ करें, जैसे 8 दूनी 16, 8 9 72, 73, 8 या 24, 31, 6 12, 6 9 54, 55, 6 3 18, 23, और इधर 2 9 3 गलत आ रहा है। एक बार ऑप्शन में देखिए, ये आएगा 6 5 और 8 5 6 6 5 8 6 5, यानी ये बनेगा 65 856। कितना? 65 856 बनेगा इसका आंसर। ये देखिए ऑप्शन सारे ही गलत हैं, ऑप्शन पे नहीं जाना। आपको आंसर होगा 65,856, आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। यदि दो संख्याओं का योग 144 है, यदि उनका मासा और लासा क्रमशः 80 और 270 हो, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं का सम दे रखा है, योग दे रखा है। योग कितना दिया है? 144, और इनका एचसीएफ भी दे रखा है 18, और एलसीएम दे रखा है 270। तो आपको इनका डिफरेंस बताना है। योग का मतलब मान लीजिए एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है सॉरी, और आपको जो बताना है इनका डिफरेंस बताना है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आपको अभी मैंने सिखाया कि अगर दो नंबर आपको पता है तो उन दोनों नंबरों का गुणा कर दिया जाए, यानी a इंटू बी कर दिया जाए, तो वो कितना होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी 80 गुणा 270 कर दें। तो इसको करेंगे तो 0 18 सत्ते 126, 18 दूनी 36 और 12 48, 4860, यानी दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा? 4860। और अब आपको योग दे रखा है, यानी a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 144, तो a माइनस बी की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो वो क्या आता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए बी, ये होता है। तो यहाँ से a प्लस बी कितना है? 144, तो 144 का स्क्वायर और माइनस 4a इंटू बी, a इंटू बी कितना आ गया? 4860। ये करेंगे तो 144 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए
14 का 196, 14 चौका 56 दूनी 112 और 4 चौक 16। इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 3 7 0 2, यानी 20,736 माइनस करेंगे 4 का गुणा करेंगे इसमें 0, 4 छिक्के 24, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32 और 2 34, 4 चौक 16, 3 19, 19,460 घटा देंगे तो 6, 13 में से 4 घटेंगे तो 9, 6 में से 4 घटेंगे तो 2 और 20 में से 19 घटेंगे तो 1, 1,296, 1296। गलत कैसे बोला सर? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। ओह सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैंने सुना कि उन दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, नहीं, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताना है। यानी दोनों संख्याएं देखनी है पहले कि संख्याएं कितनी होंगी और उसके बाद उनका वर्ग करके अंतर बताना है। तो देखिए ये क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। अगर मैंने a माइनस बी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 1296। 1296 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 36 का। कितने का? 36। तो आपको a प्लस बी मिला 144 और a माइनस बी मिल गया 36। एक सेकेंड। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये b से b कट जाएगा। यहाँ से 2a की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 36 जुड़ जाएगा 180। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। अगर a की वैल्यू 90 हो गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 144 में से 90 घटा देंगे तो ये हो जाएगी 54। और आपसे इनके वर्गों का योग पूछा है, वर्गों का योग। तो 90 का वर्ग करेंगे और 54 का वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। 90 का वर्ग 8100 होगा, 54 का वर्ग 2916 होगा। जोड़ देंगे तो 6, 1, 9 और 1 10 का 0, 8 2 10 और 1 11, 11,016 वर्गों का योग। अंतर, सॉरी मैं भी कहाँ चल रहा था, सॉरी, वर्गों का अंतर। ठीक है, तो 8100 में से 2916 घटा देंगे, ये बचेगा 4, 8, 84 आएगा बाद में, यही आएगा 5184। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका बेसिक तरीका था कि आपका योग दे रखा है 2 नंबर का, 2 नंबर है, उन दोनों का योग दे रखा है और उनका मासा लासा दे रखा है। तो उन दोनों संख्याएं पूछ सकता है या उन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन मैंने बताया कि ये तरीका था, आप मोस्टली ऐसे निकालते हैं, लेकिन इस तरीके से जाना गलत है। इस तरीका, ये वाला लॉजिक नहीं लगाना है आपको। मैं एक इसका डायरेक्ट लॉजिक जो मैंने सिखाया है कि अगर मासा और लासा दे रखा है तो दोनों नंबरों को कैसे फाइंड आउट करना है, वो वाला लॉजिक लगाइए। इससे शॉर्ट तरीके से आप कर सकते हो कम समय में। देखिए, देख लेते क्या था। जैसे आपको बोला कि 2 संख्याओं का योग 144 और इनका HCF आपका, एक सेकेंड, HCF 18 यानी 18 और LCM 270 है। LCM 270 है। अब नंबर तो मैंने बताया कि आप क्या करेंगे कि मासा का लासा में भाग करना है। तो 18 का 270 में भाग करेंगे, 18 एकम 18, ये बचा 9, 18 पंजे 90। ठीक है, 15 आ गया। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। इसमें एक संख्या बनाएंगे तो कितनी होगी? 3 गुणा 18 यानी 54। और दूसरी संख्या बनाएंगे तो कितनी होगी? 5 गुणा 18 90।
यही तो बनाई थी हमने दोनों संख्या। अब इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ के देख लें, 54 और 90 को जोड़ेंगे तो 144 ही आएगा। बिल्कुल सही है। अब इनके वर्गों का अंतर बताना है तो 90 का वर्ग कर दो और 54 का वर्ग कर दो और एक घटा दो। 90 का वर्ग करेंगे तो 8100, 8100। 54 का वर्ग करेंगे 2916 और इसको घटा देंगे तो 4, 9 में से 1 घट गया तो 8 और 10 में से 9 घटेगा 1 और 7 में से 2 घटेंगे 5, 5184 आया वही आंसर। अब इसमें कितना समय लगा, कैसा लगा लॉजिक बताओ, है शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगर लॉजिक पसंद आ रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, सेशन को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है और फैला देना है इस सेशन को। ध्यान रखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं बिल्कुल बेसिक से जैसे कि पेड क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को फ्री में यूट्यूब चैनल पर। और जो इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सेशन को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली नए सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। मैं पूरा जो आरआरबी एग्ज़ाम होंगे 2024 में उन सब के लिए जितना भी मैथ का सिलेबस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा इसी चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ मैं आज या कल से रीजनिंग का सेशन भी इस पर आपको मिल जाएगा, रीजनिंग की क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी सेशन पर मिल जाएगी रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ सारे सेशन आप कंटिन्यू रखोगे तो मैथ और रीजनिंग दोनों ही मैं यहीं फ्री में कवर करा दूंगा आपको। बस मेरे साथ बने रहना है और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे। चलिए और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दो संख्याओं का योग 175 है जबकि उनका मासा और लासा 35 और 840 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए फिर से वही दिया कि दो संख्या दोनों का टोटल दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है 175, लेकिन एचसीएफ आपका 35 और एलसीएम 840 है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो पहले दोनों संख्या बना लो, कैसे, 35 का भाग 840 में करो, 35 दूनी 70, 14 और 35 चौका 140, 24 बार जाएगा। 24 के फैक्टर करेंगे तो 3 गुणा 8 हो जाएंगे। एक संख्या बनाएंगे तो 3 गुणा 35 बनेगी, 35 दिया 105, और दूसरी संख्या बनाएंगे तो 8 गुणा 35 बनेगी, 8 पंजे 40, 8 या 24, 280। अब इनके वर्गों का योग बताना है, यानी 105 का वर्ग प्लस 280 का वर्ग करके जोड़ना है। 105 का वर्ग कितना होगा, 10 गुणा 11 110 और 25, 11,025 प्लस 280 का वर्ग 28 का कितना हो जाए 784 और 2 जीरो 78,400। दोनों को जोड़ना है तो 28 का गलत कैसे हो रहा है, 280 ही होगा, सही है। 280 का 784 00। देखिए ये हो जाएगा 5 2 4 8 और 1 9 और ये 8, 89,425। इसमें ऑप्शन गलत है शायद, 84 होता है, 35 चौका सही है, बिल्कुल सही है। 89,425 राइट आंसर होगा, इसके ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे न जाएं आप। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। कैसा लगा सेशन ये बताइए, एक सेकंड। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे इसी तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे सेशन में करने वाले हैं। ये पार्ट 2 हुआ है, पार्ट 3 होगा एचसीएफ का, उसमें और अच्छे क्वेश्चन, पार्ट 4 में और अच्छे क्वेश्चन, पूरे बेसिक से हाई तक
जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे और उन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन सीख रहे होंगे यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आपसे फिर मेरा कहना यही है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना जिससे आने वाले हर नए सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दूसरा ये है, मैं बता रहा था कि इसी चैनल पर मैं हाल ही आज या कल से रीजनिंग की क्लास भी शुरू कर दूंगा। रीजनिंग की क्लास भी आपको यहीं मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैं मैथ को करा रहा हूँ उसी तरीके से रीजनिंग भी आपको बेसिक से लेकर हाई तक बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए और प्रैक्टिस करते हुए बहुत सारे क्वेश्चनों की हम आगे बढ़ रहे होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो और जो आपको लॉजिक सिखाए जाते हैं, जो क्वेश्चन करने के मेथड बताए जाते हैं वो पसंद आते हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस सेशन को शेयर करना। अपने छोटे भाई, बड़े भाई बहन या आपके यार दोस्त, सखी सहेली जो भी है, किसी भी एग्ज़ाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इन सेशनों को ज़रूर पहुंचाएं। ये ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिनको मैथ में और रीजनिंग में दिक्कत है ये डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी मदद करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।